हेलो दोस्तों। तो आज देखते हैं कि पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, मतलब ऑक्सीजन किस पाथवे से होते हुए अंदर जाता है हमारे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड किस पाथवे से होते हुए बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है तो उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कैसे, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो हमारे नॉस्ट्रिल में जाता है। कहाँ जाता है? नॉस्ट्रिल्स में जाता है। नॉस्ट्रिल्स उसके बाद से चला जाता है अपने नसल कैविटी में। नॉस्ट्रिल्स उसके बाद से कहाँ पे जाता है? नसल कैविटी में। नसल कैविटी में, नसल कैविटी से चला जाता है अपने फेरिंग्स में। तो ये तो सिंपल है। सबसे पहले आया नोस्ट्रिल्स मतलब नाक, समझ लिए नाक। उसके बाद नसल कैविटी में चला जाएगा थोड़ा सा अंदर। उसके बाद से चला जाता है कहाँ पे? फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स, और फेरिंग्स से आगे होते हुए लैरिंग्स रीजन पड़ता है। फिर वहाँ से कहाँ पे चला जाता है? ट्रैकिया के पास। कहाँ पे? ट्रैकिया में। ट्रैकिया, वहाँ से चला जाता है ट्रैकिया में। ठीक है। अब देखिए, जो ये फेरिंक्स है ना, फेरिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंक्स को बोला जाता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंक्स को बोला जाता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब ये ट्रैकिया में जाने के बाद चला जाता है ब्रोंक्यूल में अपने। कहाँ पे? ब्रोंक्यूल में। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। अब जो आगे क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होता है। तो एक बार दूसरा पेज लेके लिखते हैं उस पे हम। देखिए, पहला था हमारा नॉस्ट्रिल, पहला हमारा नॉस्ट्रिल था। नॉस्ट्रिल्स में चला गया। नॉस्ट्रिल्स के बाद नसल कैविटी, नसल कैविटी। नॉस्ट्रिल्स के बाद चला जाता है नसल कैविटी। नसल कैविटी के बाद चला जाता है अपने कहाँ पे? फेरिंग्स में। फेरिंग्स, अब फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स के बाद चला जाता है अपने ट्रैकिया में। कहाँ पे? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से फिर ब्रोंक्यूल में। ब्रोंक्यूल में, अब ये ब्रोंक्यूल है। ब्रोंक्यूल आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला राइट और एक लेफ्ट। राइट ब्रोंक्यूल और लेफ्ट ब्रोंक्यूल। राइट ब्रोंक्यूल, उसके बाद से दूसरा लेफ्ट ब्रोंक्यूल। लेफ्ट ब्रोंक्यूल, लेफ्ट ब्रोंक्यूल। ठीक है। अब इसके बाद से, अब इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि राइट वाला चाहे लेफ्ट वाला दोनों किसी को उठा लीजिए इसमें से। ये किस में डिवाइड हो जाएगा? प्राइमरी ब्रोंक्यूल में। किस में? प्राइमरी ब्रोंक्यूल में। उसके बाद से सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंक्यूल के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, और टर्सरी के बाद टर्मिनल, टर्सरी के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल के आगे क्या होता है? एक थिन वाल्ड। कैसा? थिन वाल्ड। थिन वाल्ड लिखते हैं। थिन वाल्ड, एक थिन वाल्ड क्या होती है? एक थिन वाल्ड, वहाँ पे एक साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोल सा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं। अब एल्वेलाई के पास में क्या बनता है? अपना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जब न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। वैसे ही एल्वेलाई के अटैच में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या पाई जाएगी? आरबीसी। और इस आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन अब तक हमारा एल्वेलाई के पास में आया था, और ये जो एल्वेलाई होता है ना, ये क्या होता है? मेन साइट होता है। मेन साइट फॉर एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। यह क्या होता है कि मेन साइट होता है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है अपना। देखिए, अब जो यहाँ पे मान लीजिए कि एल्वेलाई था, और यहाँ पे क्या है? एक ब्लड वेसल है। यहाँ पे क्या है? एक ब्लड वेसल है। तो एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल में चला जाएगा। ब्लड वेसल में चला जाएगा। किसके पास? आरबीसी के अंदर, मतलब आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर क्या था? हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ हम लोग कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? कंडीशंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या क्या चाहिए? कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन और क्या अटैच हो जाए, अपना हीमोग्लोबिन अटैच हो जाए। इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो इसके लिए 4 कंडीशन चाहिए। पहला, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है वो ज़्यादा होना चाहिए, PO2 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बस एक यही चीज़ है, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तीसरा अपना कंडीशन ये होता है कि H+ का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और pH क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक हम ऐड कर दे रहे हैं pH, उसके बाद से 5वां लिख लीजिए टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 5 कंडीशन याद कर लीजिए। पहला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। जब H+ का कंसंट्रेशन कम होगा तो pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब क्या होता है कि 97%, ये चीज़ याद कर लीजिए कि 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो RBC के थ्रू होता है। किसके थ्रू, RBC के थ्रू। और जो 3% होगा वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट में। देखिए 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के मतलब RBC के साथ, RBC के द्वारा। और जो 3% से जो शेष बच रहा है उसका किसके द्वारा होगा, डिजॉल्व स्टेट में, प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट में, डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट में। ठीक है, होता है। अब यह जो हमारा जो ऑक्सीजन था वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब वो चला जाता है कहाँ, टिश्यू के पास। अब पहुँच गया टिश्यू के पास। अब टिश्यू के पास क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब टिश्यू में क्या होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक या केटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक 2 तरह से, केटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो यहाँ पे सिंपली मेटाबॉलिक नहीं बोलिए आप, केटाबॉलिक बोलिए। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, केटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब केटाबॉलिक रिएक्शंस होने के बाद उस ऑक्सीजन का यूज होता है अपना भोजन वोजन को पचाने के लिए, यूज हो गया। उसके बाद जो बनता है अपना क्या, CO2। अब इस CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अब CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। एक चीज़ आपने पीछे कंडीशंस देखा, किसके लिए कंडीशन देखा था आपने, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। अब आप देखिए डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, डिसोसिएशन, एक डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। पहले एसोसिएशन होगा, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ अपना ऑक्सीजन जुड़ गया। अब क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कंडीशंस फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके लिए पहला चीज़, जो PO2 यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, वहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे क्या चाहिए, कम चाहिए। दूसरा PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा H+ कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। चौथा अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और 5वां याद कर लीजिए आप, pH क्या होगा, यहाँ पे कम होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कम होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ना, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए है, और साथ साथ एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेम कंडीशन एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चाहिए। और जो हमने पीछे पढ़ा था, अभी आपको दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो पढ़ा था, तो ये सारी जो कंडीशन है ना, ये किसके लिए चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए था। लेकिन यहाँ पे जो ये कंडीशंस है ये डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये होती है। मतलब जहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का, वहाँ पे डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। जहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का, वहाँ पे डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे कि एल्वेलाई में होता है, एल्वेलाई में अपना क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन अपना हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, वहीं पे अपना CO2 आके क्या होता है, हीमोग्लोबिन से टूट जाता है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है और ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है,
तो फिर वापस से हम लोग पाथवे देखते हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का पाथवे देखिए। पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसका पाथवे क्या है, तो सबसे पहले टिश्यू से कहाँ चला जाएगा, टिश्यू से कहाँ जाएगा अपना, देखते हैं टिश्यू से कहाँ चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब टिश्यू के यहाँ पे होता है तो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन 97% अपने हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी के साथ, और 3% डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के साथ हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी कितनी होती हैं, 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले 70% बाइकार्बोनेट के फार्म में, किसके फार्म में, बाइकार्बोनेट के फार्म में, और 7% किसके थ्रू, डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू, डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू। और तीसरा जो हमारा 20 से 23% होता है, कितना, 20 से 23 यानी 20 to 23%, ये किसके थ्रू होगा, आरबीसी के थ्रू होगा, ठीक है। 70% किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट के फार्म में, मतलब इसके फार्म में, 7% किसके फार्म में, और ये आप किसके फार्म में बताइए, 7% डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू, और 20 to 23% किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू। ऐसे 20 to 25% लिखा होता है बहुत जगह, लेकिन हम यहाँ पे 7 लिखे हैं इसलिए यहाँ पे 23 कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब तो टिश्यू में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कैटाबोलिक रिएक्शंस हो गए। तो अब टिश्यू के बाद कहाँ जाता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू के बाद इन तीनों स्टेप्स के द्वारा, उन तीनों चीज़ों के द्वारा, जैसे हम लोग देखे हैं पीछे जस्ट, उसके द्वारा चला गया अपने एल्वियोलाई के पास। कहाँ पे चला गया, एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई के थ्रू होते हुए जो हमारा वापस वाला रास्ता था, एल्वियोलाई के पास क्या था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर से टर्सरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, वैसे वापस होते हुए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा उसको वापस। पहला टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, प्राइमरी, राइट लेफ्ट, आगे फिर ब्रोंक्यूल, फिर अपना ट्रैकिया से फेरिंग्स से अपना नसल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल से होते हुए अपने एटमॉस्फेयर में वापस अपना कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। तो बस एक बार और हम रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन आता है अपने नॉस्ट्रिल से होते हुए नसल कैविटी, फेरिंग्स, उसके बाद से ट्रैकिया से होते हुए क्या होता है, जो हमारा देखिए ट्रैकिया ऐसे होता है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि सी शेप की क्या पाई जाती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए ट्रैकिया से होते हुए चला जाएगा ब्रोंक्यूल में। अब ब्रोंक्यूल से प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या लगा होता है अपना एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के जस्ट पास में ब्लड वेसल होती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ, आरबीसी के थ्रू होते हुए चला जाता है टिश्यू के पास। टिश्यू में अब ऑक्सीजन जाता है, उसके ऑक्सीजन का यूज करके कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अपना बन जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगा, उसी पाथवे से वापस आएगा एल्वियोलाई के पास, और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, उससे होते हुए ट्रैकिया से फेरिंग्स, फिर नसल कैविटी, फिर नोस्ट्रिल से होते हुए बाहर चला जाता है। तो एक सिंपल पाथवे था, और जो कंडीशंस था ना उसको भी याद कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको और कोई टॉपिक में दिक्कत है तो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए।